दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के मिलने वाले ब्याज पर आप इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। यानी अगर आपने पूरे साल के अंदर सभी बैंकों से 1 लाख रुपए तक का जो है ब्याज कमाया है तो उस पर 30% की रेट के हिसाब से 30,000 रुपया आपका जो टैक्स निकल के आता है जो आपको सरकार को जमा करना होता है। 30%, 30% स्लैब टैक्स रेट है और इसमें 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, यानी 31,200 रुपया आपको जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करना होता है। दोस्तों एक दूसरा तरीका और है इनकम टैक्स के अंदर आपसे टैक्स लेने का, पहले ही कलेक्ट करने का, जो है टीडीएस है। बैंक जब भी आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज देती है तब वो टीडीएस डिडक्ट करती है 10% की रेट पर। अगर पूरे साल के अंदर आपका जो ब्याज है 40,000 रुपए से ज्यादा, इन केस अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से कम है, अगर आप सीनियर सिटीजन है 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में 50,000 से ज्यादा का अगर आपका टीडीएस अमाउंट निकल के आता है तो बैंक सीधे सीधे आपका 10% टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देती है। और जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आप उस टीडीएस को, उस टैक्स को क्लेम कर सकते हैं रिफंड के रूप में। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो हमने आपको बताया था 30% की स्लैब में आ रही है, जो आपका 10% से ज्यादा है तो उस केस में जो भी आपकी एक्सेस टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी और जो भी आपका जो टीडीएस कटा था वो आपकी लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर दिया जाएगा। दोस्तों ये दो तरीके जिस वजह से इनकम टैक्स के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज है वो टैक्स किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज है, जो टीडीएस है, जो इनकम टैक्स है, वो कैसे बचा सकते हैं। 5 ऐसे कौन से तरीके जिसको हम यूज करके अपना पूरा का पूरा ब्याज टैक्स फ्री कर सकते हैं, यानी कोई भी टीडीएस, कोई भी रिटर्न भरने की आपको जरूरत नहीं होगी, ना ही आपको रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, ना ही बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर ना ही आपको कोई टीडीएस या टैक्स जमा करवाना होगा। तो ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं बैंकों द्वारा फिक्स डिपॉजिट पर जो भी आपको ब्याज दिया जाता है तो उस पर कैसे टैक्स डिडक्ट ना हो, जिसके लिए 5 तरीके आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या है वो 5 तरीके जिससे आपका टीडीएस डिडक्ट होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है वो है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। क्या होगा, कैसे होगा, आइए जानते हैं। बैंक, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक के अंदर और सालाना पूरे साल के अंदर जो बैंक है वो आपको ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है उस फिक्स डिपॉजिट पर। अगर आपने 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करी है तो 1 साल का आपको पूरा ब्याज दिया जाता है। 2 साल की करिए, 3 साल की करिए या 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, सालाना ब्याज जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जो भी ब्याज दिया जा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर साफ साफ कहा गया है सेक्शन 194A के अंदर, अगर कोई भी पेई बैंक है जो इंटरेस्ट दे रही है, जो पेमेंट कर रही है, अगर ब्याज का पेमेंट करती है तो उस केस में उसे टीडीएस डिडक्ट करना होता है 10% की रेट के हिसाब से। 300 लिमिट भी दी गई है, 40,000 रुपए नॉन सीनियर सिटीजन के केस में और 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन के केस में। यानी पूरा का पूरा पूरे साल के अंदर अगर आपको जो ब्याज मिल रहा है 40,000 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है, 50,000 रुपए से ज्यादा का, यानी 1 लाख का अगर ब्याज आपको मिलता है तो उस केस में आपका 10% की रेट के हिसाब से टीडीएस बैंक जो है वो डिडक्ट कर देगी। दोस्तों अगर आपने पैन कार्ड यहां पर नहीं दिया बैंक को तो उस केस में बैंक 10% नहीं बल्कि 20% जो है टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देती है। अपना टीडीएस जो वो डिडक्ट करने से बचा सकते हैं, भले ही आपकी जो पूरी की पूरी जो टोटल इंटरेस्ट है वो 40,000 50,000 से अगर क्रॉस भी क्यों ना कर जाता हो तो भी आप उसको कटने से बचा सकते हैं, डिडक्ट करवाने से बचा सकते हैं अगर आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जो है वो बैंक में जमा कर देते हैं। आप अगर स्टार्टिंग के पीरियड में यानी अप्रैल और मई के पीरियड में ही यहां पर जो है फॉर्म 15G 15H अगर बैंक को जमा कर देते तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। फॉर्म 15G उन लोगों के लिए जो नॉन सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 60 साल से कम है, जिनका ब्याज 40,000 के ज्यादा क्रॉस कर जाता है, लेकिन उनकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या फिर उनकी नील टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो वो ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं बैंक को कि हमारी जब टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती है तो हमें अगर हमारा क्रॉस भी हो रहा है ब्याज
ब्याज तो हमें टीडीएस ना डिडक्ट करे। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में फॉर्म 15H यहां पर आप जमा करके डिक्लेरेशन देके आप अपना टैक्स डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H ये दो तरीके हैं जिससे आप अपना टीडीएस डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है जिससे आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो ब्याज है उस पर टीडीएस कैसे बचाएंगे, आइए जानते हैं। तो अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर 40,000 50,000 से ज्यादा क्रॉस होता है 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन बैंक में नहीं, बल्कि आप अगर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको 1.5 लाख की एटीसी की छूट भी मिलेगी। अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आप टैक्स भी बचा सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का। सेक्शन 80C के तहत अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, तो उसके इसमें 7.5% का ब्याज आपको पोस्ट ऑफिस की रेट से 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक दिया जा रहा है और इसी के साथ 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलती है। 1.5 लाख की छूट है सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पर नहीं, बल्कि अन्य और भी सभी इन्वेस्टमेंट मिलाकर 80C के अंदर लिमिट रखी गई है। तो अगर आप बैंक के मुकाबले अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, अपनी एफडी करवाते हैं, तो उस केस में जो भी ब्याज आपको मिलता है उस पर कोई भी टीडीएस या टैक्स 1.5 लाख तक नहीं कटेगा। टीडीएस तो बिल्कुल ही डिडक्ट नहीं होगा और जो टैक्स है वो 1.5 लाख तक माफ कर दिया जाएगा अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। अब अपने तीसरे तरीके पे, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स पर, यानी आपने जो फिक्स डिपॉजिट करी है वो आप अपने अकाउंट में नहीं बल्कि अपने फैमिली मेंबर में टुकड़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आप जो टीडीएस है वो बचा सकते हैं। टीडीएस जो वो कैलकुलेट, जो टैक्स है वो कैलकुलेट इंडिविजुअल बेसिस पर किया जाता है, यानी इंडिविजुअली अगर आपका 40,000 से ज्यादा का ब्याज हो रहा है, 50,000 इन सीनियर सिटीजन के केस के अंदर ज्यादा ब्याज होता है, तभी बैंक जो है वो आपका टीडीएस से डिडक्ट करती है। अगर पूरे साल के अंदर अगर आपने मान के चले 6 लाख रुपए अगर आपने अपनी फिक्स डिपॉजिट खुलवाई है जिसके अंदर आपने 6 लाख रुपए जमा किए हैं, 7.5% तक का अगर आपको ब्याज मिलता है, यानी 45,000 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। दोस्तों ये 45,000 रुपए जो ब्याज है वो 40,000 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर जाता है तो उस केस में 10% के रेट के हिसाब से 4500 का जो टीडीएस है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाता है एंड बैलेंस अमाउंट जो वो आपको वापस दे दिया जाता है। और जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको रिफंड के रूप में आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ये जो 6 लाख रुपए हैं वो अपने अकाउंट में ना बल्कि आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, अपने मदर फादर के अकाउंट के अंदर या अपने स्पाउस के अकाउंट के अंदर अगर आप जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट टुकड़े करते हैं 6 लाख में से अगर 2-2 लाख रुपए आप जमा करते हैं, 2 लाख रुपए आपने पेरेंट्स में कर दिया, 2 लाख रुपए आप अपने स्पाउस में कर देते हो, 2 लाख रुपए आप अपने अकाउंट के अंदर कर देते हैं, तो उस केस में जो बैंक है वो पेन बेसिस पर जो है इंटरेस्ट देखेगी। तो पेन बेसिस पर आपका जो ब्याज पूरा निकल के आता है 15,000 रुपए आपका सालाना ब्याज निकल के आएगा 7.5% के रेट के हिसाब से। आपके स्पाउस के अंदर भी 15,000 निकल के आएगा और आपके पेरेंट्स के अंदर भी 15,000 निकल के आता है। आपकी जो लिमिट है 40,000 है जिसके अंदर ही आपको ब्याज दिया जा रहा है तो कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। वाइफ के अंदर, स्पाउस के अंदर भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा और जो आपके पेरेंट्स है जिसके अंदर 50,000 की लिमिट है तो वहां पर भी कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने स्पाउस के अंदर इनकम ट्रांसफर करते हैं तो वो क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट करती है। अगर आप मदर फादर के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में कोई भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते, तो स्पाउस की जो 15,000 की इनकम है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन आप अपने 2 लाख रुपए आप अपने स्पाउस के बदले अपनी मदर और सिर्फ अपने फादर को दोनों अलग अलग 2-2 लाख रुपए देते तो उस केस में कोई भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, आप 2-2 लाख रुपए अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट के अंदर उनके पेन बेसिस पर अगर जमा करते हैं तो उस पर जो ब्याज है वो 40,000 से अगर कम होता है तो उस केस में हर एक को लिमिट यहां पर 40,000 या फिर अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की मिल जाती है जिसके अंदर आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट करने से आप बचा सकते हैं। तो आ जाते हैं अब अपने 4th पॉइंट पे। तो अगर आपने जो फिक्स डिपॉजिट करवाई है वो एक बैंक में ना कर डिफरेंट बैंक में अगर आप करवाते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में आप करवाते हैं तो आप टीडीएस से डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। अगर पूरे साल के अंदर आपके पास 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप किसी ए बैंक लिमिटेड के अंदर अगर जमा करते हैं 6 लाख रुपए तो सालाना 7.5% का अगर मैक्सिमम अगर आपको ब्याज दिया जाता है, आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है सालाना 40,000 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी 10% के हिसाब से और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसे क्लेम करना होगा। अगर आप डिफरेंट बैंक के अंदर अगर अपना जो फिक्स डिपॉजिट है वो आप प्लानिंग करके अगर 3-3 लाख रुपए 2 बैंकों के अंदर अगर आप करते हैं, ए बैंक के अंदर करते हैं और बी बैंक के अंदर 3 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो उस केस में जो आपका टीडीएस जो डिडक्ट होगा, जो तो इंटरेस्ट जो आपको बैंक द्वारा दिया जा रहा है वो यहां पर 40,000 से कम होगा तो उस केस में
आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप डिफरेंट बैंक के अंदर या बैंक और पोस्ट ऑफिस के अंदर यहां पर जमा करके आप अपना टीडीएस जो है वो बचा सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे। अगर आप सही समय पे निवेश करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक के अंदर करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड नहीं बल्कि मिडल या ईयर एंड के क्लोज होने के पहले आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अक्टूबर महीने में करते हैं, जनवरी महीने के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आप 2 साल का फायदा उठा सकते हैं। 2 साल अलग अलग 2 साल के अंदर आपको दोनों साल के अंदर आपको टीडीएस की लिमिट मिल जाएगी। पहले साल के अंदर आपको 40,000 की लिमिट मिल जाएगी, दूसरे साल के अंदर भी आपको 40,000 की लिमिट मिल जाती है। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट मिल जाएगी। अगर आप मिडल ऑफ द पीरियड या फिर ईयर एंड के क्लोज के पहले अगर आप करवाते हैं, अपनी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में आप 2 साल का फायदा उठा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के से समझते हैं कैसे आप अपना टीडीएस जो है वो बचा सकते हैं। तो मान के चलिए आप पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट में। आप अप्रैल के महीने में नहीं, मई के महीने में नहीं, बल्कि आप अगर अक्टूबर के महीने में अगर आप करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो उस केस में 10 लाख पर आपको 60.5% का ब्याज होगा, जो आपका आधा हो जाएगा। यानी आधा ब्याज आपको इस साल मिलेगा जिस साल आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, यानी आपको 37,500 रुपए का ब्याज मिलेगा पूरे साल के अंदर, जो 40,000 से कम है दोस्तों। यानी आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड ईयर होगा जिसके अंदर अगर आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, 1 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट देते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, तो 6 महीने के हिसाब से आपको 10 लाख प्लस 37,500 जो ब्याज है उस पर कुल 60.5% का ब्याज आपको दिया जाएगा। यानी 39,000 का ब्याज अराउंड आपको निकल के आता है, जो 6 महीने के हिसाब से होगा तो 40,000 और 50,000 से कम है। सेकेंड ईयर के अंदर भी आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अगर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, रियल टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिडल ऑफ द ईयर या क्लोज ऑफ द ईयर अगर आप करते हैं, तो कोई भी आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट नहीं होगा। 40,000 50,000 से कम है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 2 साल का आपका फायदा मिल जाता है, 40,000 की 2 बार आपको लिमिट मिल जाती है। ये तो हमने आपको 5 तरीके बता दिए जहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट करने से आप कैसे बचा सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, आपका ब्याज अगर बैंक द्वारा दिया जा रहा है 40,000 50,000 से ज्यादा दिया जा रहा है, तो आप कैसे टीडीएस बचाएंगे। 5 तरीके तो हमने आपको बता दिए। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट कर लिया जाता है, तो कैसे आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आपका 40,000 50,000 से कम है, फिर भी बैंक ने अगर डिडक्ट कर लिया, या आप फॉर्म 15G(H) जमा करते हैं, लेकिन बैंक तब तक डिडक्ट कर चुकी है, आपका जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस डिडक्ट कर चुकी है और जमा कर चुके हैं, सरकार को घबराना नहीं है। आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न उस साल की फाइल करनी है। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके जो टीडीएस जो जमा किया गया है वो आप रिफंड के रूप में क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना पूरा का पूरा पैसा जो है टीडीएस, अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, आप बिलो द टैक्सेबल लिमिट है, तो पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ सेक्शन 80TT(A) के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल जाता है और 80TT(B) के अंदर सीनियर सिटीजन को टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। तो जो भी आपका जो ब्याज है, फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज है, सेविंग अकाउंट का जो ब्याज है, जिस पर आपको छूट मिल जाती है। दोस्तों अगर आपकी एज 60 साल से कम है, 80TT(A) के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट पर आपको जो है 10,000 तक का ब्याज की छूट मिलती है। यानी जो सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर कोई टीडीएस टू डिडक्ट नहीं होता, बैंक आपको कोई टीडीएस टू डिडक्ट नहीं करती। पर अगर आपको 10,000 तक का अगर सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो उस केस में आप 10,000 की छूट ले सकते हैं सेक्शन 80TT(A) के अंदर। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 80TT(B) के अंदर आप 50,000 तक की छूट ले सकते हैं। ना ही सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पर, बल्कि अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट से ब्याज आता है, आपकी आरडी से अगर ब्याज आता है, तो उस केस में 50,000 तक की आप छूट ले सकते हैं। आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा की अगर आपकी एज है, तो जो भी आपको ब्याज मिल रहा है आप उसके इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन के अंदर आप इसकी छूट ले सकते हैं। बैंक है वो फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज देती है उस पर आपका टीडीएस है वो डिडक्ट करती है 10% की रेट के हिसाब से, अगर आपका 40,000 50,000 से ज्यादा जाता है। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करती, चाहे आपका कितना भी ब्याज क्यों ना हो। और अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते जिसमें बैंक जो है कोई भी इंटरेस्ट तो देती नहीं है, तो उस पर ब्याज की टीडीएस की लायबिलिटी ही नहीं आती है। तो उस केस में अमाउंट होती है करंट अकाउंट के अंदर, जो अमाउंट जो अगर ट्रांसफर हो जाती है फिक्स डिपॉजिट के रूप में, अगर करंट अकाउंट के अंदर आपका पैसा पड़ा है, ज्यादा पैसा पड़ा है, और वो अगर कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में, तो वहां पर जो है आपको इंटरेस्ट अगर दिया जाता है, तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी आ सकती है। अदरवाइज करंट अकाउंट में कोई भी ब्याज जो है वो आपको नहीं दिया जाता, जहां पर आपको कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती। आज के वीडियो के अंदर हमने देखा फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड, अगर आप जो भी इंटरेस्ट आपको आता है, जो भी ब्याज आपको मिल रहा है, तो जो भी आपका टीडीएस है, वो टैक्स है, वो कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे आप अपना टैक्स जो है वो टीडीएस से जो है कटने से बचा सकते हैं। बैंकों द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा अगर आप करते हैं तो कैसे आप सेव कर सकते हैं अपना टैक्स, कैसे आप बचा सकते हैं रिटर्न फाइल करके, कैसे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में हमने डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।